हेलो गुड मॉर्निंग। तो तीज से ठीक एक दिन पहले हम लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं आज के वीडियो में यही शेयर करने वाली हूं। कैसे तीज मनाने की तैयारी चल रही है हमारे यहाँ और क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत सिंपल तरीके से मनाते हैं बट कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं जो करना होता है तीज से एक दिन पहले। तो वही सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी। और सुबह के 5:15 बज रहे हैं। मैं किचन से आपको ये दिखा रही हूँ। मौसम अभी हल्का हल्का अंधेरा जैसा लग रहा है क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं ना। और ये इडली बच गई थी तो इसी को फ्राई करके आज बच्चों को टिफ़िन में दूंगी। तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया काट लिया है। इन्हीं सबसे इनको फ्राई करूंगी। और इधर कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। इसके अलावा कोई मसाले यूज़ नहीं करूंगी, सिर्फ सोया सॉस, विनेगर और केचप से बनाऊंगी। बहुत टेस्टी और चटपटा बनता है। तो यहाँ पे मैंने राई ले लिया है और तेल गरम हो चुका है, सरसों का तेल डाला है। इसके बाद हरी मिर्च डाल दिया है तो इनको अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद प्याज डाल देती हूँ। प्याज भी हल्का सा फ्राई हो जाए तब तक मैं देखती हूँ। बच्चों को जगा करके आई हूँ लेकिन देखिए ये लोग आकर के फिर यहाँ सो जाते हैं। तन्वी जग चुकी हैं। यूनिफॉर्म वगैरह ला करके पहले ही रख देती हूँ और इनको कई बार इन लोगों को शिफ्ट में जगाना पड़ता है। तो बाबू को फिर से जगा करके और फिर से किचन में जा रही हूँ, नहीं तो प्याज जल जाएगा। तो यहाँ पे प्याज हल्का फ्राई हो चुका है और अब इसमें डाल दूँगी टमाटर और इसके साथ ही डाल दूँगी नमक क्योंकि टमाटर जल्दी गल जाते हैं। और साथ ही इसमें थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, बहुत थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ, ना भी डालें तो चलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे सोया सॉस आधा चम्मच डाला है और आधा चम्मच ही वाइट विनेगर या सफ़ेद वाला सिरका डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये जले ना। तो ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसके बाद 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली सॉस। यही टेस्ट लाता है और इसको थोड़ा ज़्यादा डालना होता है। इसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली सॉस। मैं ऐसे अंदाज से डाल रही हूँ बट ये उतना ही होगा। और साथ में ही डाल दूँगी ये टोमेटो केचप। ये भी ख़त्म होने की कगार पे है पर कोई नहीं, आज का काम चल गया। और इसके बाद इसमें इडली डाल दिया है। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और हल्का सा नमक पहले ही डाला है, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। तो इसको थोड़ा सा जो है अच्छे से चला करके और ढक देंगे ताकि सारी चीज़ें जो जूसी जूसी दिख रही हैं वो मिक्स हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी इडली में। तो अभी देखिए ये 2 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दिया था। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनको छोड़ देंगे तो अभी सूखे सूखे से हो जाएंगे। देखिए हो गए हैं। इसके बाद इसमें धनिया डाल दिया है और प्लेट में निकाल करके डाइनिंग टेबल पे रख दिया है ताकि ठंडा हो जाए, तब टिफ़िन में इन लोगों के भर देंगे। और इधर ये लोग देखिए बदमाशी शुरू है। टाइम कम बचा है लेकिन ये लोग शरारत करने से नहीं मानते हैं। तो अब फटाफट से ये लोग तैयार हो जाएंगे और इन लोगों को स्कूल भेज करके फिर डेली का रूटीन होगा। और कल त्यौहार है तो उसके लिए भी आज थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है, कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम होता है जो करना होता है। तो वो सारा काम हम लोग निपटाएंगे। इन लोगों को स्कूल पहले भेज दिया जाए। तो तन्वी जा रही है नहाने और ये जैसे नहा के निकलेंगी बाबू भी ब्रश करके नहाने जाएंगे। तो बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, इन लोगों को भेज लिया है। और मैं आज कपड़े लगा देती हूँ क्योंकि एक दिन के अंतर पे कपड़े लगाती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी 2 दिन भी हो जाता है बट आज 1 दिन के अंतर पे लगा रही हूँ। और कल तीज हो जाएगी तो कल भी नहीं लगा पाऊँगी, फिर नेक्स्ट डे ही लगेगा। तो आज कपड़े लगा करके धुल लेती हूँ। वाइट सारे एक तरफ कर लेती हूँ और इसके साथ ही जो कपड़े वाइट के साथ धुल जाएंगे, कलरफुल जी भी होते हैं लेकिन धुल जाते हैं, जैसे जीन्स विन्स होते हैं कलर नहीं छोड़ते हैं या बच्चों के पैंट होते हैं, तो ये सारा एक साथ लगा लेते हैं। बाकी कलरफुल कपड़े को एक तरफ रख दिया है और उसको बाद में धुलूँगी। इसको धुल लेने के बाद और साथ ही इसके आज हम लोगों को बाल धुल के नहाना होता है क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग लहसुन प्याज सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी टिफ़िन में बच्चों को फ्राई करके प्याज दे दिया है बट अब इसके बाद नहीं बनेगा। नहा धो लेने के बाद हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, स्पेशली मैं और मम्मी। तो यहाँ पे मशीन लगाने के बाद और मैंने सोचा कि बाल धुलना है तो क्यों ना मैं थोड़ा सा बाथरूम एरिया की और यहाँ पे ये बेसिंग है इसकी सफाई कर लूँ। थोड़ा गंदा दिख रहा था क्योंकि जो काम करने वाले भैया आते थे ना वो अब छोड़ दिए हैं। तो ये सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो ये इसको साफ़ कर लेती हूँ और इसके साथ ही बाथरूम भी साफ़ करूँगी और बाल भी धुल करके नहाऊँगी, तब उसके बाद खाना पीना बनेगा। अच्छा, घर के ये सारे जो काम हैं ये हमें किसी भी कीमत पे निपटाने ही होते हैं समय पर। जैसे बच्चों को स्कूल भेजने का काम हुआ या साफ़ सफाई का काम हुआ, घर पे खाना बनाना हुआ,
तो चाहे आप जॉब करते हो, ड्यूटी करती हो या कहीं भी कुछ भी कर रहे हो या हाउसवाइफ हैं तब तो पूछना ही नहीं है, लेकिन ये सारे काम करके ही जाना है। आप कोई भी जॉब कर रही हो, टीचर हो या कहीं ऑफिस में हो, तो जाने से पहले ही ये सारा काम करके ही जाना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं जिनकी वजह से हमारा घर एकदम जो है प्रॉपरली चलता रहता है। नहीं, अगर एक दिन भी बीमार पड़ जाओ ना तो जैसे लगता है कि घर पूरा कबाड़ खाना बन जाता है और सब कुछ जो है वो बिखर सा जाता है। तो ये सारा काम करने के बाद अब मैं नहाने जा रही हूँ और शैम्पू के बाद इन पत्तों से भी बाल धुलना होता है। ऐसा माना जाता है कि शुद्ध हो जाता है बाल। तो उसके बाद पूजा कर रही हूँ नहा के आने के बाद घर वाला। और आज पिताजी की पुण्यतिथि है, मतलब डेट है आज, तो आज थोड़ा सा उनका भी पूजा पाठ करेंगे। ये नहा धो करके ये भी आ गए हैं, तो यहाँ पे फूल माला, मीठा और इन सब चीज़ों को चढ़ाएंगे पिताजी के पास। तो इनकी तिथि जो है ना, वो पितृपक्ष में जो तिथि आती है उस दिन अच्छे से मनाते हैं, दान वगैरह भी करते हैं, ये वृद्धाश्रम भी जाते हैं। आज घर पे ही थोड़ी सी पूजा कर दी जाती है क्योंकि आज का ही डेट है पुण्यतिथि वाला, तो इसलिए तो ये सारा काम हो गया। और इसके बाद फिर से किचन में आ गई हूँ और खाना पीना बनेगा। तो व्रत से पहले हमारे यहाँ शाम को तो जो बनता है वो बनता ही है। सुबह भी हम लोग जो दाल होती है ना मिक्स वाली, वो दाल बनती है एकदम स्पेशली, यही दाल बनती है। मैं जब से मतलब शादी करके आई हूँ तो तीज से एक दिन पहले यही वाली दाल बनती है और तीज के एक दिन बाद ज्योतिया वाली दाल बनती है हम लोगों के यहाँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ज्योतिया नहीं सहता है ना, तो इस वजह से वो भी हम लोग इसी में मनाते हैं, तीज में ही। आप देखेंगे मेरे गले में ज्योतिया वाला धागा भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 2 दिन पहले से ही पहन लेते हैं हम लोग और फिर उस दिन सारा पूजा पाठ भी होता है जो ज्योतिया में होता है। तो ये सारा काम करके और देखिए चाय बन रही है, चाय तो चलती ही रहती है। तो खाना बना लूँगी, बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनेगा, दाल सब्जी चावल रोटी, यही सिंपल ही खाना बनेगा। शाम को पूड़ी और पुआ जो भी बनता है वो शाम को बनता है। तो साथ ही इसके मुझे सारा सामान भी पूजा का ले आना है, तो वो सारी चीज़ें तो कल शेयर करूँगी, जो भी ले आऊँगी तीज वाले ही दिन शेयर करूँगी। आज अभी खाना पीना हो जाए सबका और इसके बाद मुझे रात में मेहंदी भी लगवानी है। आज ही मैं मेहंदी लगवा लूँगी, एक दिन पहले। तीज वाले दिन नहीं लगाती हूँ, नहीं तो चढ़ नहीं पाता है, मेहंदी का कलर नहीं आता है हाथ पे। तो फिर इसके बाद चावल यहाँ पे चुन रही हूँ और चावल भी बना लूँगी। तो रोटियां भी साथ के साथ बना लिया है और सब कुछ हो चुका है। अब थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूंगी किचन की और इसके बाद देखते हैं खाना खाएंगे लोग, तो फिर खाना दे दूंगी सबको खाना, सब लोग हम लोग खा लेंगे। तो अभी खाना खाने का किसी का मूड नहीं है तो चाय चाहिए, तो एक बार फिर से चाय पी लेते हैं और इसके बाद मैं कपड़े वगैरह फैला दूंगी जा करके। तो ये सारा काम तब तक निपटा लूँगी, नहीं खाएंगे लोग। तो सारा काम कर ही लिया है और अब आ गई हूँ फिर से खाना देने। सबको भूख लग गई है अब चाय पीने के बाद, तो अब सब लोग हम लोग खाना खा लेंगे। और खा पी करके तो यहाँ पे सैलेड में नमक मिला रही हूँ। यहाँ देखिए 2 तरह के सलाद कटते हैं, सबको अलग अलग हर चीज़ पसंद है मेरे घर में, चाहे सब्जी हो सलाद हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हो, चाय हो, 2-3 तरह से बनती हैं एक बार में। ये नहीं है कि आपका काम निपट जाएगा। तो सलाद वाला काम तो मम्मी कर देती हैं, कभी शेयर करूँगी आपके साथ। और फिर यहाँ रात में मैं शेयर कर रही हूँ, देखिए मैंने मेहंदी भी लगवा ली है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी चीज़ें कल शेयर करूँगी तीज वाले दिन। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरी मेहंदी डिज़ाइन कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। मिलूँगी कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे सब नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए।